हाय स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गुड नॉलेज चैनल और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम जो क्लास 10th का संस्कृत का सेकेंड लेसन है उसका स्टडी करेंगे। तो चलिए, चैप्टर का नाम दिया गया है पाटलिपुत्र वैभवम। तो इसका सबसे पहले मतलब समझते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम जो है दो शब्द पाटलिपुत्र और वैभवम से बना है। तो देखिए, पाटलिपुत्र जो है ये पटना का पुराना नाम है और वैभवम का मतलब होता है इसकी बड़ाई। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र की वैभव ख्याति जो है, इसकी धनान्यता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यानी पाटलिपुत्र वैभवम का मतलब हुआ पाटलिपुत्र का वैभवम। तो चलिए, पाठ का परिचय सबसे पहले देखते हैं। कहा जा रहा है बिहार राज्य की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना है, सब कोई जानते हैं। शहर, ये जो पटना शहर है सभी समयों में महत्वशाली रहा है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का पुराना इतिहास है। कितने वर्षों का पुराना इतिहास है? 2500 वर्षों का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष। ठीक है, यहाँ महान शासक अशोक का जन्म हुआ था। यहीं पर महान अर्थशास्त्री और नीतिज्ञ चाणक्य का भी जन्म हुआ। यानी यहाँ पर काफ़ी महान पुरुषों ने जन्म लिया है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग तथा इत्सिंग, इनके अलावा अन्य विदेशी यात्री भी जो चीन से, तिब्बत से यात्री यहाँ पर आते थे, उन्होंने इसका वर्णन यानी पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में भी किया है। अपने देश के जो ग्रंथ लिखे हुए देश में, उसमें भी पाटलिपुत्र का वर्णन किया हुआ है इन्होंने। चलते हैं, पाठ स्टार्ट करते हैं। पाठ के स्टार्टिंग में है प्राचीनेषु भारतेषु, यानी प्राचीन भारत में, नगरेष्वन्यतम, यानी प्राचीन भारत के नगरों में, पाटलिपुत्रम नुंगम वसधिचित्र महानगरम बुभव, यानी पाटलिपुत्र जो है वो भारत के प्राचीन नगरों में अग्रणी है। ठीक है, तद विषय दामोदर गुप्त नाम कवि कुट्टिमताख्य काव्य कथयति। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक जो कवि हैं अपने कुट्टिमताख्य में कहते हैं, यानी काव्य की रचना किए हुए जिसका नाम है कुट्टिमताख्य। इसमें ये पाटलिपुत्र के विषय में कुछ बताए हैं, कुछ कहे हैं, जो हम लोग आगे दिया हुआ है, देखते हैं। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि दामोदर गुप्त ने किसकी रचना की? तो कुट्टिमताख्य की। या कुट्टिमताख्य की रचना किसने की? तो हो जाएगा दामोदर गुप्त। तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन जो है, अब संस्कृत में भी हिंदी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसलिए ध्यान दीजिए। जिस बात को मैं नोट करने के लिए बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और यहीं से एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि दामोदर गुप्त ने किसकी रचना की? तो कुट्टिमताख्य की। या कुट्टिमताख्य की रचना किसने की? तो हो जाएगा दामोदर गुप्त। चलिए आगे चलते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर दे दिया गया है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे वसी विचित्र नगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने अपने कुट्टिमताख्य में कहा है। क्या कहें, देखिए। ये कहते हैं अति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम, यानी पाटलिपुत्र जो है पृथ्वी पर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, अति गौरवशाली है। पाटलिपुत्र जो है पृथ्वी पर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से, किसके दृष्टि से? शिक्षा और वैभव की दृष्टि से काफ़ी ये महत्वपूर्ण है, काफ़ी गौरवशाली है। ये जो है किसने लिखा है इस श्लोक को? तो दामोदर गुप्त अपने कुट्टिमताख्य में। चलिए आगे देखते हैं।
इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है, इतिहासों से सुना जाता है। यत गंगायास्तीरे बुधकाले पाटलीग्राम स्थितः आसीत्, इतिहास में सुना जाता है कि बुध काल में, किनके काल में, तो बुध काल में गंगा के किनारे पाटलिपुत्र पाटलीग्राम था। कौन सा ग्राम था? पाटलीग्राम था। तो यहाँ हो सकता है कि गंगा के किनारे बुध काल में कौन सा ग्राम था? तो पाटलीग्राम था। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पाटलीग्राम गंगा के किनारे किस काल में था? तो बुध काल में। ये ध्यान देना स्टूडेंट। स्थित यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागत, यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे, यानी भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, विहार करने के लिए यहाँ पर कौन भगवान आए? भगवान बुद्ध। तो पाटलिपुत्र का संबंध किससे था? किससे है? तो भगवान बुद्ध से कई बार वहाँ आए हैं। तेन कथितम आसित यद, वे कहते थे कि ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति, यानी यह जो गांव है महानगर में बदलेगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य च भयात सर्वदा कांतम भविष्यति, लेकिन कलह से और अग्निदाह से ये जो जगह है वो हमेशा भयभीत रहेगा। मतलब कि यहाँ पर हमेशा कलह होगा, लड़ाई झगड़ा होगी, अग्निदाह होगा यानी आग लगी होगी, इत्यादि तरह के ये समस्याओं से जूझता रहेगा यह नगर। देखिए इसी को यहाँ पर अर्थ दिया गया है। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली ग्राम अवस्थित था और भगवान बुद्ध कई बार आए थे उनके यहाँ। उनके द्वारा कहा गया था कि यही गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। तो यहाँ क्वेश्चन हो सकता है पाटलिपुत्र के बारे में किसने कहा कि यह महानगर होगा? तो भगवान बुद्ध। ठीक है। उसके बाद में किसने कहा था कि पाटलिपुत्र जो कलह से, लड़ाई और आग लगी से और बाढ़ से हमेशा भयभीत रहेगा? तो इसका भी जवाब होगा भगवान बुद्ध। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कालांतरेण पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथितः। ठीक है, कालांतर में पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहा जाता है या कहा गया। ठीक है, यही जो पाटलीग्राम था उस जो कहाँ बसा था? गंगा के किनारे। यही बाद में किस नाम से जाना गया? पाटलिपुत्र। यानी जो हम लोग पाटलिपुत्र कहते हैं, पटना कहते हैं, वो पाटलीग्राम ही है। ठीक है, आगे देखिए। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्थायां च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, काफ़ी अच्छी थी। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। क्वेश्चन हो सकता है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का। उसने अपने स्मरण में इसको बताया है, स्मरण से बताया है। क्या बताया है? कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। देखिए यहाँ पर उसका अर्थ दिया गया। बाद में यही पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र नामक ये जो अर्थ समझा है वही है, आप अर्थ को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बहुकालम अर्थ भी लिखकर समझा दिया गया है। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही, यानी पाटलिपुत्र की जो अपनी शिक्षा थी, परंपरा थी, वो बहुत समय तक चलती रही। ठीक है, इसके बारे में राजशेखर
यानी राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में, किस ग्रंथ में? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में। तो क्वेश्चन हो सकता है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो राजशेखर। या राजशेखर कौन से ग्रंथ लिखे? तो ऑप्शन हो सकता है काव्य मीमांसा। ठीक है, बताते हैं क्या बताते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए, कह रहे हैं अत्रो पवर्ष वर्षावि पाणिनि पिंगलावि व्याधि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुप जगमु। यानी यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल वर रुचि पतंजलि लोगों ने ख्याति पाई। यानी यहीं पर, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में पाणिनि। तो पाणिनि जो है एक महान व्याकरण थे। ठीक है, व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के काफ़ी महान जानकार थे। पिंगल उसी तरह से, वर रुचि, पतंजलि लोगों ने ख्याति यहीं पर पाई है। ये सब महान लोग हैं और यहीं पर अपनी ख्याति पाई है। आगे हम लोग देखते हैं, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नातान्तरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राव्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुमुत्पादनं भवति स्म। यानी कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, ठीक है, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, ठीक है, पुराणों में पाटलिपुत्र का नामांतरम जो है, माने पाटलिपुत्र के नाम के बारे में बताया गया है। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में बताया जाता है पुष्पपुरम, कुसुमपुरम व प्राव्यत जो है, इस जो पाटलिपुत्र के जो नाम है इसके बारे में बताया गया है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर था। ठीक है, अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुमुत्पादनं भवति। अनेक जानकारी से ये भी पता चलता है कि इस नगर के नज़दीक में बहुत से फूलों का उत्पादन होता था। ठीक है, इसलिए इसको कुसुमपुर कहा जाता था। फूलों का उत्पादन ज़्यादा होता था, इसलिए कुसुमपुर भी इसको कहा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन हो सकता है पाटलिपुत्र को और किस नाम से जाना गया है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़? कुसुमपुर या पुष्पपुर। आगे देखिए, पाटलिपुत्रे मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पाणां पुतलिकारचनामाश्रित्य प्रचलितः शरत्काले नगरेऽस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंश शासनकाले अतीव प्रचलितः। देखो, यहाँ पर बताया गया है पाटलिपुत्र, ये जो शब्द है पाटल पुष्पाणाम से लिया गया है। यानी पटना में पाटलिपुत्र ग्राम में पाटल पुष्प ज़्यादा होता था। इससे भी बहुत कोई बताता है कि इसी शब्द से, इस पाटल पुष्प से इसका नाम रखा गया पाटलिपुत्र। तो इसके नाम के बारे में कहा जा सकता है कि किस पुष्प पर पाटलिपुत्र का नाम रखा गया? तो पाटलिपुत्र पर, पाटल पुष्प पर, पुत्र पर नहीं, सॉरी। उसके बाद जो है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन रहा है कि प्रचलित शरत काले नगरेऽस्मिन् कौमुदी महोत्सव। यानी शरत काल में कौन सा महोत्सव होता था पाटलिपुत्र में, या कौन सा महोत्सव होता है पाटलिपुत्र में? तो आंसर हो जाएगा कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव याद रखिएगा। कौमुदी महोत्सव बहुत बार पूछता है कि शरत काल में पाटलिपुत्र में कौन सा महोत्सव होता है? तो कौमुदी महोत्सव। ठीक है, आगे देखते हैं। इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। ये जो था गुप्त वंश शासन काल में काफ़ी प्रचलित था। तो भी हो सकता है यहाँ क्वेश्चन कि कौमुदी महोत्सव किसके काल में
अत्यंत प्रचलित था, तो गुप्त वंश शासनकाल में। आगे देखते हैं हम लोग, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, यानी वहाँ सभी के सभी लोग आनंद मुक्त रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। देखिए संप्रति यानी आज भी, संप्रति मिस होता है आज भी, इस समय में भी दुर्गा पूजा के अवसर पर वहाँ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलिए। यानी पाटलिपुत्र में पहले शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो काफ़ी प्रचलित था, और आज भी उसी तरह का अवसर देखने को मिलता है दुर्गा पूजा के समय। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्ण तामन्नवभूत, यानी कहा जाए है समय परिवर्तन के बाद में, समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। यानी समय जैसे जैसे बदलने लगा, पाटलिपुत्र मध्यकाल में विकसित नहीं हो पाया। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। इसका जो जानकारी है, प्रमाण है, अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में भी मिलती है। यानी कुछ नाटकों में और साहित्य ग्रंथों में ये सब मिलता है, इसकी जानकारी कि मध्यकाल में इसका विकास नहीं हो पाया। आगे देखते हैं, दिया है मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जात। मुगल काल में इस नगर का उद्धार हुआ, माने मुगल काल में यह नगर काफ़ी फला फूला, काफ़ी विकास कर गया। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जात, और आंग्ल शासन काल में यानी अंग्रेजों के शासन काल में भी पाटलिपुत्र की काफ़ी विकास हुई। यानी पाटलिपुत्र काफ़ी विकास किया अंग्रेजों के शासन काल में, और मुगल शासन काल में भी इसका विकास हुआ। आगे है, नगरमिदं मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्ध मगात। अयं च शब्द पतनमिति शब्दात् निर्गतः नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अधापि पूज्यते। यानी इसके नामकरण के बारे में कहा गया है कि यह नगर जो है मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो क्वेश्चन हो सकता है, पटना, ये पाटलिपुत्र नाम किस नगर में प्रसिद्ध हुआ, किस समय में प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक पटना की पालिका थी जिसका नाम था पटन देवी। वो पटन देवी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया पाटलिपुत्र। तो नाम के बारे में हम लोग देखें कि पुराने समय में पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर था, कुसुमपुर या पुष्पपुर। और उसके बाद में हम लोग देखें यहाँ काफ़ी पाटल पुष्प का उत्पादन होता था, इसलिए इसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन एक और यहाँ पर हम लोग मिला, यहाँ के पालिका जो थी कौन थी? पटन देवी। उसी पटन देवी के नाम पर रखा गया इसका नाम पाटलिपुत्र। तो इसके कई प्रमाण मिलते हैं नामांतरण में, नाम का अंतर किस तरह से हुआ, चलिए इसको ध्यान में रखना है। फिर उसका हिंदी यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ, और यह शब्द पतन शब्द से बना है। यहाँ नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है यहाँ पे। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी चासीत। संप्रति माने आज देखा जाए तो पाटलिपुत्र जो है पटना नाम से अति प्रसिद्ध है और विशाल भी हो गया है, साथ साथ बिहार की राजधानी भी है। अनूनी नगरस्य विस्तारः भवति, दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार होते जा रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में अस्योत्तरस्याम दिशि
इसके उत्तरी दिशा में गंगा नदी प्रवहती। तो यहाँ क्वेश्चन हो सकता है पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। आगे देखते हैं, तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरवि निर्मयानो वर्तते। यानी इसके ऊपर, किसके ऊपर, तो गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नामक पुल बना है, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है, सबसे दीर्घतम पुल है। तो यहाँ क्वेश्चन हो सकता है गंगा नदी के ऊपर कौन सा पुल बना है, तो गांधी सेतु। ठीक है। उसके बाद यह सेतु, इस पर जो है एक रेल सेतु भी बन रहा है, यहाँ बताया जा रहा है, बट अभी ये तैयार हो चुका है, बन गया है। जब बुक लिखा गया था उस समय ये नहीं बन पाया था। चलिए इसका अर्थ यहाँ पर जैसे दे दिया गया है, कहा जा रहा है इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार होते जा रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा गांधी सेतु पुल बना है और रेलवे पुल का निर्माण भी हो रहा है। तो निर्माण जो हो रहा है अब कार्य पूरा हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। देखिए, नगरे अस्मिन्, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है, सचिवालय है, गोलगृहम है यानी गोलघर है। तो यहाँ से गोलगृहम से पूछा जाता है गोलघर कहाँ है, तो पटना में। तारामंडल है, जैविकोद्यानम, जैविक उद्यान है जिसको हम लोग कहते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर का नाम है। उसके मौर्यकाल का अवशेष, मौर्यकाल का अवशेष भी है, महावीर मंदिर भी है, इत्यादि दर्शनीय स्थल यहाँ पे है। आगे देखते हैं, प्राचीन पटना नगरम सिख सम्प्रदायस्य पूजनीय स्थलम पूजनीय गुरुद्वारम गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। यहीं पर यानी पाटलिपुत्र नगर में ही सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वार गोविंद सिंह के जन्म स्थल के रूप से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिण दर्शनार्थ मायन्ति। यहाँ जो है देश के कोने कोने से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। चलिए इसका अर्थ यहाँ पर है, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल, जैविक उद्यान है, मौर्यकालिक अवशेष है, महावीर मंदिर है, इत्यादि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वार 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। एक यहाँ पर बात इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान देना लो कि सिख के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह थे, गोविंद सिंह उनका नाम था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् यथावति विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वे च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनयमिति पर्यटन मानचित्रे नर्मिदम महत्वपूर्णम। इस प्रकार पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से ही और आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया हुआ है, संग्रहालय के समान दर्शनीय है, ठीक है, यानी देखने लायक है,
पर्यटन की दृष्टि से भी यह नगर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो अर्थ है उसके बारे में समझे, चैप्टर में क्या कहा जा रहा है उसके बारे में समझे। फिर से देखिए, चैप्टर में कुछ मुख्य पॉइंट इस तरह से है कि इतिहास जो है इसका लगभग 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। उसके बाद हम लोग देखिए इसके नामकरण के बारे में, किस तरह से इसका नाम पड़ा। उसके बाद हम लोग देखिए यह पटना जो है यह गंगा नदी के किनारे बसा एक ऐसा शहर है जिसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। यहाँ पर कई तरह के दर्शनीय स्थल है। ठीक है, यहाँ भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह जो स्थान है, यह ग्राम है, नगर में बदलेगा, और बदला भी। फिर उन्होंने कहा था यह आग लगी, उसके बाद बाढ़, उसके बाद कलह से यानी लड़ाई झगड़ा से हमेशा जूझता रहेगा। ये भी बात सही है। आज अभी कुछ समय पहले वहाँ पर काफ़ी बाढ़ों का सामना करना पड़ा था। वहाँ हमेशा लड़ाई झगड़ा चलती ही रहती है। तो इस चैप्टर में हम लोग इन सभी बातों को देखें। तो आपसे ये कहना है कि इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन बताया हूँ, अंडरलाइन कर करके ये बोला हूँ, जैसे ये इम्पोर्टेंट है पूछता है, उसका आप लोग ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव और जो क्वेश्चंस रहे जिस तरह से पूछता है उसको लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।